जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तों की जाल में खो जाती थी। हरियाली की चादर ओढ़े अनगिनत वृक्षों से सजा एक घना और विशाल जंगल था जिसका नाम था वृक्षवन। उसी जंगल में एक समय में एक अजय और प्रचंड राजा रहा करता था जिसका नाम केशरी सिंह था। उसकी दहाड़ से जमीन कांपती थी और उसके पंजों की आहट से जानवरों की रूह। मगर वक्त किसी का सगा नहीं होता। अब वही केशरी सिंह बुढ़ापे और बीमारी से टूट चुका था। शिकार करने की ताकत धीरे धीरे जाती रही, शरीर थकने लगा और तब उसने अपनी भूख मिटाने के लिए ताकत की जगह धोखे को अपना हथियार बनाने को सोचा। एक दिन केशरी सिंह के सामने से एक छोटा और नन्हा सा खरगोश गुजर रहा था। अरे भैया नीलकंठ, चने खाओगे? डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूँ। तो फिर कल सुबह मेरी मम्मी के सपने में क्यों नहीं आए? उन्हें तो पापा की याद में रोते हुए 10 साल हो गए। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? ना ही मैं बच्चा हूँ और ना ही भूखा। और चने तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अरे मतलब तेरे पापा का नाम गिरधारी नहीं है? अंकल, मेरे पापा का नाम तो गिरधारी ही है, पर तुम झूठे हो और हाँ, मुझसे दूर रहो। इतना कहकर खरगोश वहां से तेजी से भागा और शेर बस गुस्से से अपने पंजे पटकता रह गया। शिकार न कर पाने की लाचारी केशरी सिंह को दिन प्रतिदिन तोड़ता जा रहा था। तब उसने एक बूढ़े भालू वैद्य को बुलाया। महाराज, अब वक्त की चाल तेज हो गई है और आपकी सांसें धीमी। यदि आप सचमुच जीना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब से हर दिन सिर्फ एक जाति के प्राणी को ही भोजन बनाइए। सुबह से लेकर रात तक वही जाति, वही शरीर। दूसरे दिन नई जाति को खा सकते हैं, लेकिन एक दिन में बदलना मना है। यही एकमात्र उपाय है आपको बचाने का। मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं गाय को अपना भोजन बनाऊं, तो फिर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गाय को अपना भोजन बना सकता हूं। बिल्कुल महाराज, और तभी आपका शरीर भी ठीक होगा। हाँ, बड़ा अजीब सा इलाज बताया है उस वैद्य ने। हर दिन एक ही जाति का शिकार, न जाने कब कहां और कैसे मिलेगा पता नहीं। अब मेरा क्या होगा? ये जंगल अब दिन प्रतिदिन मुझे भी पराया लगने लगा है। वैद्य दवा देकर चला गया और शेर ने अपना पंजा माथे पर मारा। हाँ, अब हर दिन अलग जाति का जानवर ढूंढूं? ये इलाज है या जंगल में नई मुसीबत? अब हर दिन अलग जानवर पकड़ूं कैसे? जंगल की पगडंडी पर एक हिरनी पत्तों की खोज में चली आ रही थी। झाड़ियों के पीछे से केशरी सिंह ने थकी हुई आवाज में पुकारा। ओ हिरनी, रुको ना, जरा सुनो तो सही, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डर मत, मैं अब वो पहले वाला शेर नहीं रहा। शेर हो और कह रहे हो कि न डरूं। तुम्हारे पंजों की छाया में न जाने कितनों का खून बहा है। माफ करना, मगर मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। हिरनी की आंखों में डर नहीं, समझदारी थी और वो धीरे धीरे उल्टी दिशा में चलती चली गई। शेर वहीं बैठा रहा, भूखा, बीमार और अब हारा हुआ भी। सूरज ढलने को था। जंगल की चुप्पी के बीच शेर गुफा के द्वार पर बैठा था। तभी दूर से लोमड़ी दूरती आती दिखाई दी। दूरती, बहुत सोच विचार के बाद आज तुझे बुलाया है। मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये गद्दी अब किसी और के लायक है। बताओ, क्या तुम मेरे बाद इस जंगल की रानी बनना चाहोगी? शेर ने यह शब्द थकी हुई मासूमियत में कहे, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। रानी? महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बस हुक्म कीजिए, आपके लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूं। गद्दी पाना इतना भी आसान नहीं है धूर्ती। उसके लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। बोलो, क्या ये कर पाओगी? महाराज, आप हुक्म करो बस। हर दिन मुझे एक ही जाति के 3 प्राणी लाकर देने होंगे। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों अलग अलग हों पर एक ही जाति के। क्या कर पाओगी ये काम? कर दिखाऊंगी महाराज। राज करने के लिए मैं किसी को भी मूर्ख बना सकती हूँ। शेर की आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई और लोमड़ी की आंखों में सत्ता की लालसा।
अगले दिन धूर्ती सबसे पहले गायों के पास जाती है। बहनों, आज किस्मत की देवी ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। राजा तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या सच में हमें महाराज मंत्री बनाना चाहते हैं? तीनों गायें लोमड़ी की बातों में आकर अलग अलग समय पर शेर के पास गईं और तीनों बारी बारी से शेर की भूख मिटा गईं। अगले दिन जंगल की एक शांत हरी भरी पहाड़ी ढलान पर 3 बकरियां अपने छोटे से झुंड में सुकून से रहती थी। गौरिमा, सुधा और कामिनी। गौरिमा सबसे बड़ी और सबसे शांत। उसकी आंखों में उम्र का अनुभव था और आवाज में सच्ची समझदारी। सुधा मध्यम उम्र की, नरम बोली वाली, पर भीतर से तेज और चौकन्नी। हर बात को ध्यान से सुनती, फिर सोच समझ कर बोलती। कामिनी सबसे छोटी और सबसे चंचल। जुबान पर ताला नहीं और दिल में डर नहीं। जो सोचती थी वो हंसते हंसते बोल देती थी। वे तीनों आपस में बहनों की तरह रहती थी। हर सुबह झुंड में घास चरती और हर शाम नदी किनारे मिल बैठती। लेकिन उस दिन झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और लोमड़ी धूर्ती झपट कर सामने आ गई। अरे अरे, क्या किस्मत है तुम तीनों की। राजा केशरी सिंह ने तुम तीनों की खूब तारीफ की है। उनका कहना है अब जंगल को एक नई मंत्री चाहिए और तुम तीनों में से कोई एक चुनी जा सकती है। राजा साहब को हमारी जरूरत पड़ गई अचानक? ये तो बड़ी अचरज की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री पद का ये लालच हमें किसी और रास्ते पर ले जा रहा हो? लोमड़ी बहन, लगता है अब तुम खुद को बहुत सयानी समझने लगी हो, पर याद रखो हम भी जंगल की हवा खा खा कर सयानी हो गई हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस राजा का संदेश लाई हूँ। अगर तुम में से कोई नहीं जाना चाहती तो हम जरूर जाएंगे, पर मंत्री बनने नहीं, बल्कि राजा को सच्चाई बताने। लोमड़ी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। धूर्त लोमड़ी ने सोचा था वो फिर 3 मासूमों को मूर्ख बनाएगी, मगर इस बार जंगल की 3 सबसे होशियार बकरियां उसके सामने थी। सुबह की हल्की धूप जंगल की गुफा के किनारे आकर ठहर गई थी। शेर केशरी सिंह पत्थरों पर बैठा धीरे धीरे सांसें भर रहा था। तभी सामने से गौरमा बकरी नजर आई, अपनी धीमी चाल और शांत चेहरे के साथ। महाराज की जय हो। क्या आपने मुझे बुलाया? शेर ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ गौरिमा, मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हें चुना है। तुम में वो समझ है जो मंत्री पद के लिए जरूरी होती है। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ। गौरिमा कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। महाराज, सम्मान के नाम पर जीवन देना कोई सम्मान नहीं होता। मैं जानती हूँ आप बीमार हैं और आज का भोजन मैं ही हूँ, पर अगर आपने मुझे खाया तो हो सकता है आपकी बीमारी और भी बढ़ जाए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? महाराज, मेरे शरीर में एक पुरानी बीमारी है और जो भी मुझे खाएगा वो उसी रोग से ग्रस्त हो जाएगा। अगर मुझे खाओगे तो शायद कल की सुबह तुम्हारे लिए ना आए। शेर का गला सूखने लगा। उसकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। नहीं नहीं, मैं अब और बीमार नहीं होना चाहता। तुम जा सकती हो गौरिमा। धन्यवाद महाराज। पर जाते जाते एक बात कहूं, आपकी बीमारी का असली इलाज मेरे पास है, पर उसे बताने का समय कल आएगा। और वो धीमी चाल से गुफा से बाहर निकल गई। शेर बस उसे जाते हुए देखता रहा। गौरमा गई, पर शेर के मन में एक बीज बो गई। बीज संदेह का, डर का और उम्मीद का भी। सूरज सिर पर था। जंगल की गर्मी हवा में तनी हुई थी। गुफा के बाहर धूप थिरक रही थी और अंदर बैठा था शेर, बेचैन, भूखा और अधीर। तभी सुधा बकरी तेजी से चलती हुई उसके सामने पहुंची। महाराज की जय हो। मैं सुधा हूँ, आपने बुलाया था? हाँ सुधा, आओ मेरे पास। तुम्हारी आवाज में विश्वास है। तुम मंत्री बनने के योग्य हो। सुधा हल्की मुस्कान के साथ कुछ कदम आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। महाराज, मंत्री बनने से पहले मैं आपको अपने भाग्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कौन सा भाग्य? मेरी माँ ने बताया था, जब मैं जन्मी थी उस दिन
एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था, ये बकरी श्रापित है, जो भी इसे मारेगा उसकी भी मृत्यु निश्चित है। शेर की आंखों में चमक कम होने लगी, माथे पर पसीना आ गया। क्या तुम श्रापित हो? हाँ महाराज, मुझे खाने का मतलब है अपने भाग्य को बुलाना। मुझे मारोगे तो कुछ ही दिन में आप भी इस जंगल को अलविदा कह देंगे। शेर उठता है, कुछ बोलता है, फिर थरथराती सांसों में कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। तुम जा सकती हो सुधा। सुधा धीरे से मुस्कुराई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, आपका इलाज मेरे पास है, पर उसे जानने का समय कल आएगा। और वो वहां से लौट गई। शेर को अपनी ही सांसें अब उसे भारी लगने लगी थी। दूसरी बकरी भी आई, शांत स्वर में सच बोल गई और राजा को उसकी ही मौत का डर दिखा गई। अब शेर अकेला था और हर ओर से घिरा हुआ। सूरज ढलने को था। जंगल के पेड़ों की लंबी परछाया गुफा के रास्ते पर गिर रही थी। गुफा के भीतर शेर बैठा था, थका, भूखा और भीतर से डरा हुआ। तभी उसकी नजर गुफा के द्वार पर पड़ी। वहां खड़ी थी कामिनी, सबसे छोटी और सबसे चतुर। महाराज की जय हो। महाराज, मैं कामिनी, आपने आज शाम मेरे आने का आदेश दिया था। हाँ हाँ, आओ मेरी बच्ची। तुम्हारे जैसी चतुर बकरी को मंत्री बनाने का विचार मेरा ही था। मेरे पास आओ, मैं गले लगाकर तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ। कामिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अब मासूमियत नहीं, तेजी थी। गले लगाकर या गला दबाकर महाराज? शेर कुछ पल को चुप हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, अगर आप मुझे मारोगे तो अगले जन्म में मैं शेर बनूंगी और आप बकरी। शेर की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गई। क्या क्या बक रही हो तुम? ये कोई कहानी नहीं है महाराज, ये एक योगी का श्राप है। उसने कहा था, जिस दिन एक बकरी शेर के लालच को हरा देगी, पुनर्जन्म में वही बकरी शेर बनेगी और शेर उसी की तरह डर कर जिएगा। नहीं, मैं बकरी नहीं बनना चाहता। तो फिर मुझे मत मारो महाराज, या तय कर लो, अगले जन्म में जंगल की गुफा में तुम्हारा नाम केशरी सिंह नहीं, कामिनी बकरी होगा। तीसरी बकरी चली गई, मगर साथ ले गई शेर का घमंड, उसकी भूख और उसका आत्मविश्वास। राजा अब सिर्फ नाम का राजा था, डर और भ्रम से जकड़ा हुआ जीव। इन्होंने जाते जाते एक ही बात कही, हमारे पास आपकी बीमारी का इलाज है, लेकिन कल बताएंगे। अगले दिन तीनों बकरियां शेर के सामने थी। जल्दी बताओ, मेरा इलाज क्या है? लोमड़ी का मांस ही आपकी दवा है महाराज। उसी की चालों ने आपको बीमार किया है। अगर आज भी आप उसे नहीं खाओगे तो समझ लीजिए भगवान को प्यारे हो जाओगे। केशरी सिंह ने दहाड़ लगाई और उसी शाम लोमड़ी का खेल खत्म कर दिया गया। कुछ दिनों बाद केशरी सिंह की सेहत लौट आई और उसने तीनों बकरियों को जंगल की मंत्री बना दिया।